10वें दिन प्रातःकाल सभी जौहरी और साहूकार बीरबल के मकान पर उपस्थित हुए और अशरफी का थैला लिए हुए बीरबल भी उनके साथ दरबार की तरफ चल दिए। उधर बादशाह भी 10वें दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। बादशाह ने शहर के बाहर बाग में एक बड़ा तंबू खड़ा करवाया। उसमें साधारण व्यक्ति से लेकर बड़े बड़े सेठ साहूकारों को बैठने के लिए अलग अलग स्थान सुनिश्चित किए गए। 10वें दिन उसी बाग में ठीक समय पर दरबार लगा और तमाम लोग जमा होकर बैठ गए। तंबू के मध्य में बादशाह का सिंहासन था। उसके ठीक सामने जौहरियों को बैठने के लिए जमीन छोड़ी गई थी। बीरबल जौहरियों के दल से पहले पहुंचा। थोड़ी देर बाद जौहरियों का दल भी जा पहुंचा। सब लोग खाली स्थान पर बैठाए गए और उनके मध्य अशरफियों का थैला रख दिया गया। फिर क्या पूछना था। उनमें से प्रत्येक जौहरी 1-2 अशरफी को तराजू पर रखकर बटखरे से तौलना शुरू किए। कुछ समय के बाद एक जौहरी बोला, मिल गई, मिल गई, मिल गई। जिस बात की तलाश थी वो मिल गई। इतने में उनका मुखिया उठा और उस अशरफी को लेकर बादशाह के कदमों पर जा रखा। लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। बादशाह को अपने प्रश्न का उत्तर सुनकर अचरज और हर्ष हुआ। बादशाह उस एक अशरफी को अपने हाथ में लेकर बोले, क्या मेरी कीमत सिर्फ एक अशरफी है? बूढ़े जौहरी ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया, जी हाँ, यही अशरफी आपका मूल्य है और यही श्रीमाह का वजन है। यह अन्य अशरफियों से एक रत्ती बड़ी है, इस कारण इसके समान दूसरी अशरफी नहीं है। जहाँ पनाह, हम प्रजागण साधारण अशरफी हैं और आप इस बड़ी अशरफी के समान हैं। बादशाह ने पूछा, तो क्या मुझमें और अन्य दूसरे मनुष्यों में केवल एक रत्ती का ही अंतर है? शर्राफों का मुखिया बोला, जी हाँ, गरीब परवर, इसमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं है। आप में और आपकी प्रजा में केवल इतना ही अंतर है कि प्रजा आपके अधीन रहने के लिए बनाई गई है और आप प्रजा को अपने अधीन रखने के लिए हैं। आप प्रजाओं में जिस प्रकार बड़े समझे जाते हैं, उसी प्रकार यह अशरफी भी अन्य अशरफियों में श्रेष्ठ साबित हुई है। आपके बैठने को ऊंचा आसन मिलता है और प्रजावर्ग को बैठने के लिए नीचा आसन दिया जाता है। इन्हीं सब कारणों से निश्चित हुआ कि यही अशरफी आपका मूल्य है। जौहरी की युक्तिभरी वार्ता सुन बादशाह गदगद हो गए और उसको उसके साथियों सहित अच्छा पुरस्कार देने की आज्ञा दी। जौहरी का मुखिया पुरस्कार पाकर मन ही मन बीरबल को आशीर्वाद देता हुआ अपनी मंडली के सहित नगर को चला गया और सभा भंग हो गई।